ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आपने कुछ दिन चला लिया। हमारे सैनिक जो बहनें मर रही हैं, बहनों के पति मर रहे हैं, उन सबको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा था। मगर ये कहें नरेंद्र मोदी जी कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है। अगर इतना है, सिंदूर से इतना प्रेम है, तो अपने मंत्रियों को कहे कि एक एक दिन सिंदूर लगा के अपने माथे पे आ जाएं। दिक्कत क्या है उसमें? देखिए, जनता के बीच में बातों का निर्णय होता है। लोकतंत्र ऐसा है, जनता जनार्दन होती है। जनता ने पिछली बार भी निर्णय बताया था, उससे पहले भी बताया था, उससे पहले भी बताया। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनको फिर जनता बता देगी। हमला पाकिस्तान पे हुआ है, एयरबेस पाकिस्तान के ध्वस्त हुए हैं, आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन मानसिक संतुलन कांग्रेस के लोगों का क्यों बिगड़ गया है? भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है ही नहीं, उस पर ये विलाप कर रहे हैं, उसे ये संस्कृति के विरुद्ध बता रहे हैं, उसे ये नारी का अपमान बता रहे हैं। हमें तरस आ रहा है कांग्रेस के लोगों पर। आपकी इतनी दयनीय स्थिति हमसे भी देखी नहीं जाती। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कहां आपका इलाज कराएं, ये आप ही हमें सुझाएं तो हम पूरा सहयोग जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है पूरे देश भर में जिसकी चर्चा है उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिड़ी सियासत पर। और ये सियासत कुछ इस तरीके से करवट ले रही है कि सियासी सिंदूर नज़र आने लगा है राजनीतिक गलियारों में। रोज़ ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे लगता है कि ये जो पूरी सियासत है आने वाले दिनों में और कुछ दिनों तक सिंदूर पर ही केंद्रित रहने वाली है। कोई सिंदूर को कुछ कह देता है, कोई अभियान चलाने की बात कहता है, कोई इस अभियान को नकार देता है, कुछ लोग इस ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं। और इस तरीके से ये जो पूरा अभियान था जिसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, कोशिश ये है कि ये अभियान अभी जब तक आखिरी आतंकी को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बावजूद लगातार नेताओं के बयान जारी हैं और इन बयानों ने इस पूरे सिंदूर को सियासी बना दिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और महिला मामलों की जानकार और महिलाओं के साथ लंबे समय से काम करने वाली विचारक के रूप में मौजूद हैं हमारे साथ शकुंतला तरार। शकुंतला तरार लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो ये तीन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सिंदूर अभियान पर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि कुछ प्रोपोगेंडा अभियान भी चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ये अभियान चलाने वाली है। बीजेपी ने अभी स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अभियान चलाया नहीं जा रहा है, लेकिन बयान दोनों ओर से जारी हैं। चलते हैं पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे अनिल चौबे जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीजेपी तो बैक हो गई है पर ये जो पूरा 7 तारीख के बाद से सिलसिला शुरू हमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने अभियान चलाया, फिर युद्ध हुआ, युद्ध रुका, उसके बाद लगातार बयानबाजी। इस पूरे अभियान को अभी से शुरू से अंत तक कैसे देखते हैं चौबे जी आप? देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में उन्होंने जात पूछ के विशेषकर पुरुषों को निशाना बनाया का मतलब ये था कि सिंदूर उन्होंने पोंछा, महिलाएं विधवा हो गईं। अब उसमें कितनी हुई कितने, ये तो गिनती की बात है, लेकिन काफ़ी महिलाएं उसमें विधवा हो गई थी। तो महिलाओं की शादीशुदा महिला की अस्मिता का सिंदूर से बड़ा महत्वपूर्ण मामला बनता है। अब इसके बाद हमारी सरकार ने पलटवार किया और पूरे ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर। क्योंकि सिंदूर से उन्होंने खिलवाड़ किया था, इसलिए उसका नाम सिंदूर रखा। सिंदूर बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए,
और सबसे अच्छा रहा कि जिस तरीके से सेना ने ऑपरेशन किया और जो बड़े बड़े उनके आतंकी ठिकाने थे, जिसमें करीब 100 के आसपास आतंकवादी मारे भी गए, बड़े लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ। आतंकवादियों के जनाजे में जिस तरीके से उनकी फ़ौज के लोग जाके शामिल हुए और तमाम एक्सपोज हुआ, और उसने मान भी लिया कि हाँ हम आतंकवाद को पालते हैं। और इसको लेके पूरे विश्व में बहस चल रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर एक सांकेतिक लड़ाई थी। अब उस मामले में जितने भी हमारे यहाँ के जो नेता हैं, दरअसल क्या कांग्रेस साथ प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसके पास कोई मुद्दा है नहीं है, और ये भारी भरकम मुद्दा भाजपा के हाथ लग गया है। अब इसमें किस्मत है उनकी, उनका राज चल रहा था उनका, और उन्होंने टारगेट भी हिट कर लिए। तो अब कांग्रेस क्या है कि इसको हल्का करने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी तरीके से इस मुद्दे को हल्का किया जाए। लेकिन कांग्रेस ये भूल रही है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें तो इसको तो हल्का करना ही नहीं चाहिए। हल्का करोगे तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आएगी और भारत में रहने वाले लोगों की भी प्रतिक्रिया आपके खिलाफ जाएगी। पता नहीं कांग्रेस इसको कितना हल्के में क्यों ले रही है। अब जैसे अभी चरणदास महंत कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि हमारे रगों में अभी खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है, उसने एक मुहावरा कहा है। अब उस मुहावरे को लेके आप मंत्रियों को बांटना चाहिए, संतरियों को बांटना चाहिए। सिंदूर कोई बांटने की चीज़ नहीं है। कायदे से तो महंत जी को समझना चाहिए, सिंदूर महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला रहता है। तो कांग्रेस इसको जितना हल्का करेगी उतना उसको नुकसान ही होना है। कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद इसका रिएक्शन क्या होता है ये नहीं समझ पे आ रही है। इतने सीनियर लोग अगर इस टाइप से बयान देंगे तो फिर तो कमाल हो गया है। ठीक है, और इसीलिए कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि सियासत में इस सिंदूर शब्द का जमकर प्रयोग हो रहा है। चौबे जी, एक अभियान की बात भी आई कि भाई वो अभियान चलेगा, उसके बाद कांग्रेस की लगातार प्रतिक्रिया हावी हो गई एक तरीके से, और इसीलिए क्या बैकफुट में आ गई है क्या बीजेपी, ये भी आप देखते हैं क्या, या फिर ये पूरा प्रोपेगेंडा है? देखिए, अगर इस टाइप से कोई अभियान चलाती है कि हम सिंदूर घर घर जाके बांटेंगे तो ये भाजपा के बिल्कुल खिलाफ जाएगा। भाजपा को ये काम करना नहीं चाहिए और मुझे नहीं उम्मीद है कि ये काम करेगी। अब किसने इसको फैलाया, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये बात चली और कैसे जाके फैलती जा रही है, वो कांग्रेस ने इस हल्के मुद्दे को उठा लिया बिना ये टेस्ट किए हुए कि क्या वाकई में ये करने वाले हैं। अगर कांग्रेस के उठाने से अगर ये करने वाले भी होंगे तो अब नहीं करेंगे। जी जी, ये और करते तो ज़्यादा नुकसान होता शायद। हाँ, करते तो निश्चित नुकसान होता, क्योंकि ये सिंदूर बांटने का मतलब ही नहीं है। कोई आप सिंदूर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको बांटा जा सके। आपने सिंदूर का टारगेट, सिंदूर का वो रख के और आपने पाकिस्तान को निपटाया, वो एक अलग बात है। लेकिन सिंदूर घर घर जाके बांटेंगे, ये कोई बांटने की चीज़ नहीं है। सिंदूर हर घर में होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ राजनीतिक हलचलों का विश्लेषण था जो कि चौबे जी ने रखा। लेकिन कांग्रेस इस मामले में काफ़ी एग्रेसिव है, आक्रामक नज़र आ रही है। शिल्पा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिल्पा जी, कांग्रेस की ओर से तो आज जमकर फायरिंग हुई है और मैदान में भले कोई और लड़ रहा हो, लेकिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर जंग दिखाई देती है। में राजनीति करने का जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है मोहन जी, वो आज जनता के और पूरे देश के सामने आ चुका है। कोई इसे माने या ना माने, कोई इसे बारीकी से देखे, अध्ययन करे या ना देखे, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि भारतीय सेना के शौर्य पर राजनीति करने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? कांग्रेस ने तो पहले ही अपना बयान दे दिया था। कांग्रेस के समस्त नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने शौर्यता के साथ में, पराक्रम के साथ में पाकिस्तान को धूल चटाई। उसी दिन हमारे सभी नेताओं ने और कांग्रेस पूरी अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन देने के लिए तैयार है।
कई बयान ऐसे देखे होंगे, हम समर्थन देते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, सेना के पराक्रम को सैल्यूट करते हैं, सेना के पराक्रम की तारीफ करते हैं। ये सारी चीजें, सारी भावनाएं कांग्रेस अपनी जाहिर कर चुकी है और अपनी खुशी जाहिर कर चुकी थी। यहां तक बात सही थी, परंतु आज जो है वो एक इसके बाद प्रिंट मीडिया में मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रिंट मीडिया में किस प्रकार से प्रिंटिंग हो करके आ रही थी कि मोदी जी के 3.0 शपथ ग्रहण समारोह जिस दिन हुआ था 9 जून को, उस 9 जून से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 15 से 20 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और घर घर जाकर जनसंपर्क से घर घर सिंदूर बांटेंगे। अब ये बात कांग्रेस कैसे फैलाएगी? 9 जून से उनको क्या लेना देना है? प्रधानमंत्री मोदी यदि 9 जून को शपथ ग्रहण करते हैं तो कांग्रेस उस पर क्यों सियासत करेगी, क्यों उस पर राजनीति करेगी? ये जो डेट है, ये जो टाइम है, ये 15-20 किलोमीटर चलेंगे, सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आदेशों से या उनके नेताओं के या उनके अंदर खाने से ही निकलकर सामने आ रही है। और इसमें कई प्रदेश के भी, और मैं देख रही थी सोशल मीडिया में देश के भी कई नेता इस पर बयान दे चुके हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं कि घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। और कई महिलाओं की प्रतिक्रियाएं भी मैं देख रही थी आज पूरे दिन भर में कि कहीं बिहार में, कहीं किसी राज्यों में महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं कि उनके जो सिंदूर, जो भावना है, उसके साथ खिलवाड़ करने और राजनीति करने का नियम बना दिया है। इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? इसमें जनता के घर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। नहीं, बीजेपी तो कह रही है ऐसा कोई अभियान ही नहीं चलाया। बीजेपी कह रही है कोई अभियान ऐसा नहीं था, ऐसा अभियान ही नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने हल्ला कर दिया। बात हो गई। ये सारी चीजें डिसाइड कब होती है? पूरे देश में अभियान चलाना है, एक दिन पहले तो नहीं हो सकता। 9 जून की तारीख को किसने दे दी? आप मुझे ये बताइए। कांग्रेस तो नहीं दे सकती 9 जून का तारीख। 15-20 किलोमीटर यात्रा करेंगे, कांग्रेस तो नहीं बोल सकती 15-20 किलोमीटर घर घर संपर्क करेंगे, ऐसा इसमें प्रिंट मीडिया, कई तमाम ऐसे प्रिंट मीडिया में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आई कहां से? कांग्रेस तो ये डेट डिसाइड नहीं कर सकती ना, दिनांक डिसाइड तो नहीं कर सकती। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और खैर, अब ये उनकी मंशा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने हमेशा देश की सेना के पराक्रम को सराहा है, चाहे वो पक्ष में थी, चाहे वो विपक्ष में है। केंद्र में सरकार जब थी तब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया था। आज जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, आज जिस प्रकार से मोदी जी वो वर्दी पहन के फोटो रिलीज कर रहे हैं, और ये जो वर्दी पहन के फोटो रिलीज करने कांग्रेस नहीं कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, कांग्रेस का अपना हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक टिप्पणी ले लेते हैं शकुंतला जी से। महिलाओं के क्षेत्र में लंबे समय से वो काम भी कर रही हैं, लेखन के काम में भी वो जुटी हुई हैं। शकुंतला जी, इस पूरे सिंदूर अभियान के बाद जो महिलाओं पर केंद्रित राजनीति हो रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? कांग्रेस भाजपा दोनों ओर से बयान भी आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जो बयान आ रहे हैं ना, उल्टे सीधे बयान है, इसमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। ये इस ऑपरेशन सिंदूर को गलत इसकी परिभाषा की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर मतलब तो ये हुआ ना कि जिन 26-27 महिलाओं को विधवा बनाया गया, उनका सिंदूर, मांग का सिंदूर पोंछा गया, है ना। तो आज वो किस कंडीशन में है ये तो हमको देखना होगा। यदि एक महिला हमारे खिलाफ भी बात करती है वो अलग बात है कि सिंदूर को लेके, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को इस तरह से गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय सेना की मनोबल को भी हमको देखना पड़ेगा। यदि हम इस तरह सिंदूर को लेके और राजनीति करते रहेंगे तो भारतीय सेना का मनोबल भी गिरेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो करते हैं वो सीमा पर डटकर हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए तो नहीं करते। मैं ये जो टीका टिप्पणी हो रही है ना, इसके लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं कि अपने ही घर में सैकड़ों रावण कंस हैं,
आतंकवादी जहर से करते विध्वंस हैं, हमको बचाने को सदा तत्पर है माँ के लाल। जो सैनिक हैं, हमको बचाने को सदा तत्पर है माँ के लाल, भेजा उन्हें ईश्वर ने, वे मानस के हंस हैं। तो हम इन मानस के हंसों को कहीं ना कहीं से इनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं सिंदूर के नाम पर। तो हमें सेना को, चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, सेना के प्रति हमें कुछ टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। और ये सियासी सिंदूर जो है, इस पर अब चर्चा खत्म होनी चाहिए। सिंदूर को लेकर ये जो आज तो खैर मैंने देखा नहीं है टीवी, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। सिंदूर को इतना उछाला नहीं जाना चाहिए। और ठीक है, और दोनों पार्टियों महिला इस तरह की बात करते हैं तो सिंदूर रगों में दौड़ रहा है, ठीक है दौड़ रहा है, खून की जगह सिंदूर समझ लीजिए, लेकिन रगों में खून दौड़ रहा है, उसकी जगह सिंदूर दौड़ रहा है। बहुत सारी टिप्पणी मैंने भी पहले पढ़ी है, पर गलत है। कुछ लोग तो एकदम पिल पड़े हैं कि किसी तरह से मोदी जी या मतलब सेना जो भी है, इनके मनोबल को गिराया जाए, तो ऐसा उचित नहीं है। बिल्कुल, और संवेदनशीलता दोनों ही पार्टियों को बरतने की जरूरत है, लेकिन जो सियासत है वो मानती कहाँ है। कुछ चीज़ें जो कि पहल के रूप में दिखाई देती हैं सरकार की ओर से, उसको आलोचनात्मक रूप से विपक्ष को देखने का अधिकार भी है। अनिल जी से टिप्पणी ले लेते हैं। चौबे जी, ये देखिए बीजेपी तो बैकफुट में है अभी, वो कह रही है कि भाई ऐसा कोई हमारा अभियान नहीं था, पर ये अभियान था करके ये बताने में कांग्रेस एक कदम आगे बढ़कर सबको बता रही कि भाई ये अभियान बीजेपी चलाने वाली थी। क्या लग रहा है, ये कुछ ऐसा अभियान था या बैकफुट हुई है, या इस बार कांग्रेस ज़्यादा आक्रामक निकल गई? इस पूरे खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर जिस तरीके से वो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि ये प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है, तो मेरे तो नॉलेज में कहीं आया नहीं, हो सकता कहीं छपा हो, छपा भी था भास्कर में। हाँ, तो कहीं कहीं से खबरें छप जाती हैं। तो अब लेकिन अगर मैं तो बोल रहा हूँ ना कि अगर भाजपा ने ये जो अभियान चलाया तो ये बिल्कुल उसमें जाएगा, उनके विरोध में जाएगा और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर बहुत पवित्र चीज है, पवित्र चीज है, उसको इस तरीके से गली गली नहीं बांटा जा सकता। हमारी संस्कृति में है ही नहीं कि सिंदूर ऐसा बांटा जा सके। सिंदूर तो एक ही बार मतलब होता है, मंडप में होता है, फिर उसके बाद महिलाएं उसको पूरे जीवन अपने साथ रखती हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर एक अलग चीज़ थी, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक नाम रखा था कि सिंदूर पहुंचा था तो हमने सिंदूर पहुंचने वालों को निपटा दिया। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से निपटाया। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि आज तक इस टाइप से पिन पॉइंट जिसमें एक भी मानव नहीं मरा है, जो मरे हैं वो आतंकवादी ही मरे हैं, उनको मरना ही था। ये टारगेट करके अगर सेना ने हमारे किया तो हमारी सेना बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है और बहुत सूझबूझ से काम किया है। पूरे विश्व के सेना के एक्सपर्ट्स ये इस पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई इतनी अच्छी टारगेटिंग तो आज तक उन्होंने देखी नहीं है। पूरे विश्व में युद्ध होते हैं, नहीं देखने मिली, लेकिन यहाँ मिली। बाजू में सेना का दफ्तर था, उसको छोड़ के सीधे उसके आतंकवादी के अड्डे को उन्होंने निपटाया। मतलब इतनी पिन पॉइंट किया है, तो उनकी तारीफ होना चाहिए, उनको वो बधाई के पात्र हैं। और ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं कांग्रेस को बोलूँगा कि चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं है, कांग्रेस सोच रही कि इस मुद्दे को लेके भाजपा, तो देखिए भाजपा तो इवेंट चलाने वाली संस्था शुरू से है, सबको जानते हैं, तो भाजपा तो उसका फ़ायदा लेगी ही। अब कांग्रेस उसका फ़ायदा ना लेके अगर निगेटिविटी की बात करेगी तो और नुकसान में जाएगी। ठीक है, कहीं फायदे लेने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। शिल्पा जी, ऐसी चीज संवेदनशील मुद्दों को आप लोग लगातार उठा रहे हैं। ठीक है, मैं ये मान लेती हूं कि आपने प्रिंट मीडिया नहीं देखा, आपने सोशल मीडिया नहीं देखा। जो प्रतिष्ठित सोशल मीडिया के जो मीडिया हैंडल्स हैं उसमें ये बातें कई बार कही गई हैं। कई ऐसे विश्लेषक इस बारे में अपनी टिप्पणी कर चुके हैं, मैं मान लेती हूं आपने नहीं देखा। परंतु मैं ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर बयान दिया है
और यदि वो ऐसा अभियान नहीं लेकर आने वाले थे तो भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार उनको किसने दिया? तो कायदे से तो जिन जिन नेताओं ने इस बारे में टिप्पणी की है, भावनाओं के साथ खेला है, आस्थाओं के साथ खेला है, उन समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित अभी तक क्यों नहीं कर रही है? यदि ये पार्टी का डिसीजन नहीं था तो उन नेताओं को निष्कासित चाहिए था, जिन्होंने बयान दिया है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया में डाला है, जिन्होंने ऐसी किसी भी प्रकार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इसमें मुझे यह समझ में नहीं आता कांग्रेस कहां से बीच में आ गई। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं भी एक महिला हूं, मैं समझ सकती हूं कि सिंदूर जैसी भावनात्मक और हमारे सम्मान का जो प्रतीक है, हमारी आस्था का जो प्रतीक है, हमारे सौंदर्य का जो प्रतीक है, उसके साथ छेड़खानी कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे देश में जो कि हमारा देश संस्कृति से, संस्कारों से परिपूर्ण है, वो देश कभी ये बात सुनने के लिए, उस देश की महिला कभी ये बात सुन भी नहीं सकती कि कोई और उनके घर तक सिंदूर लाकर देगा। बीजेपी तो अब ये अभियान नहीं करने की बात कह रही है, नकार चुकी है। अब भी क्या इस पर बात करना, इस पर सियासत करना उचित है क्या? संवेदनशील मुद्दा है, कांग्रेस इस बात को समझती है क्या? चाहिए होने भी नहीं, मैं कहती हूँ निश्चित रूप से ऐसे अभियान होने भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही थी, उनकी सोच, उनकी मंशा, उनकी नीति, उनकी नियत समझ में आती है। कांग्रेस सिर्फ ये कहना चाहती है, भले उन्होंने अभियान नहीं किया परंतु मंशा तो समझ में आ गई, परंतु उनकी नीति नियत तो समझ में आ गई कि वो किस प्रकार से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाने का लगा, जबकि अभियान उनका था। ठीक है, चलिए अनिल जी, ये तो बीजेपी तो नहीं है पक्ष रखने के लिए, पर ऐसी चीज़ों में कुछ तो डेंट लगा है, शायद इसीलिए चीज़ों से दूरी बना रही है बीजेपी भी। देखिए, जैसे ये प्रचारित किया, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, तो निश्चित ही उन्हें आत्ममंथन किया होगा और वो सिंदूर बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कांग्रेस ने थोड़ा जल्दबाजी कर दी, इनको बांट लेना था ना, उसके बाद ये मुद्दा उठाना था। कांग्रेस थोड़ा जल्दी बिफोर टाइम आ गई, इसलिए दिक्कत हो गई। नहीं तो मुद्दा तो ऐसा था, अगर ये बांटते ना तो जितना इन्होंने अभी तक शौर्य को लेके, जितना इन्होंने अभी तक अपनी वाहवाही की, सारा निपट जाता। अगर ये बढ़ जाता सिंदूर तो गलती हो गई। कांग्रेस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था कि जब ये बांट देते तब इस मुद्दे को उठाना था। इन्होंने पहले से बोल के उनको सचेत कर दिया। अब वो करना भी चाहते हैं तो नहीं करेंगे, मौका भी नहीं देंगे, सिंदूर जैसे विषय पर राजनीति करने का मौका नहीं देंगे। भले ही विपक्ष में तो क्या हुआ, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है। सही है, ठीक है। और ये ठीक कदम उठाया कांग्रेस ने, चेताया। शकुंतला जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं, लेकिन ये राजनीति अभी इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तिरंगा यात्रा तो चली रही है बीजेपी की, इसके बाद भी कुछ अभियान बनेंगे, इसी से जुड़े हुए विजय अभियान की तरह उसे पेश किया जाएगा। पर क्या ये आवश्यकता भी है क्या जनता के बीच एक मैसेज देने की, भाई कि हमने जीत हासिल कर ली? क्योंकि थोड़ा धुंधला सा दृश्य नज़र आता है पूरे इस ऑपरेशन के बाद, कुछ सच्चाई सामने नहीं आई, इसलिए अभियान भी ज़रूरी है। ये मानती हैं क्या आप? अभियान तो जरूरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब युद्ध हो रहा था तो हम लोग सब ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पाकिस्तान अब खत्म होने ही वाला है, सबके मन में ये था कि अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने आम जनता पर कोई अटैक नहीं किया, फिर भी जो किया वो सबके लिए बहुत अप्रत्याशित था कि एकदम पिन पॉइंट में जा के उन्होंने आक्रमण किया। अब ये पूरी दुनिया ने भी देखा और समझा, तो इस बात से हम नकार नहीं सकते कि जो भी हुआ वो हमारे देश के हित में था। अब उस कार्यक्रम को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी ऑब्जेक्शन था पहले कई लोगों को, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया, हालांकि हमें भी अखर गया था कि ये बीच में बंद क्यों हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे एक भी
सैनिक हताहत होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, बंद हो गया। अब इस सिंदूर को लेके राजनीति करना सही बात नहीं है। इस मुद्दे को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। ना घर घर सिंदूर बटेगा, ना ही वो अनिल जी ने कहा ना हड़बड़ी हो गई, पहले बट जाने देना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सच है। आप लोगों ने बहुत हड़बड़ी कर दी है मैम, कि इस बात को बहुत ज्यादा उछाला है। अब कुछ दिन बाद देखिए शांत हो जाएगा सारा मामला। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसे रोका गया है। और यदि सामने वाले की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो हम सक्षम हैं उनसे बदला लेने के लिए। ठीक है, और यही हमारे देश का शौर्य है जिसे पूरे दुनिया ने देखा। लेकिन अंदरूनी राजनीति अपनी जगह अपनी तरह से चलती रहती है। हम उम्मीद करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर ज़्यादा सियासत ना हो, पर यह सियासत है जो कि मानती नहीं। आज के लिए समय इतना ही है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। शिल्पा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शकुंतला जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।